पता है अक्सर बच्चे क्यों अपनी राह से भटक जाते हैं? क्योंकि बड़े बुजुर्ग नहीं होते उनको सही रास्ता दिखाने। अब रावण के साथ भी अगर कोई होता, यूं तो उसके नाना जी थे और सही राह दिखाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसमें इतना अहंकार था, इतना लोभ था कि उसको सही बात भी गलत लगती थी। बहरहाल आई नो इट्स अ लिटिल टू लेट, लेकिन रब से है दुआ में दुआ ने एक जोरदार तमाचा मन्नत को तो जड़ दिया है। लेकिन इनका भी हाल कुछ कुछ रावण जैसा ही होता जा रहा है कि सही बात करने वाले इनको भाते ही नहीं है। इबादत की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, को बहकाने के लिए, मेरी परवरिश को गाली देने के लिए, खानदान की इज्जत खराब करने के लिए। मारिए, मारिए अम्मी, एक और मारिए, एक और मारिए, मारिए ना। एक नाम जो मन्नत बिल्कुल पसंद नहीं करती, जो वो बिल्कुल सुनना नहीं चाहती है, वो है इबादत का नाम। अब हर बार दुआ सिर्फ और सिर्फ इबादत इबादत और इबादत ही करती रहती है, जिसकी वजह से अब मन्नत ये नाम बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहती। और आज तो हद ही हो गई है, वो भी तब जब मन्नत को लग रहा है कि दुआ सिर्फ और सिर्फ इबादत के ही गुणगान गाती है, उसी की साइड लेती है। और आज इसी वजह से मन्नत ने कर दिया है ऐलान कि वो इबादत को कहीं का नहीं छोड़ेगी। दुआ ने इस सीन में, जो ये भी हम सीन कर रहे हैं, इसमें पहली बार मन्नत का वहशीपन देखा है, उसको इंसान से ऑलमोस्ट जानवर बनते देखा है। एंड वो खुद अंदर से टूट चुकी है, बिकॉज़ मन्नत की हार में भी इन अ वे दुआ की हार है, बिकॉज़ वो दुआ की बेटी है। तो उसके लिए दोनों बेटियां, मतलब दोनों ही, एक सगी बेटी है, एक सौतेली बेटी है। मन्नत सगी बेटी है, तो जो मन्नत जिस लेवल पर पहुंच गई है, जिस तरह का पागलपन दिखा रही है, दुआ कहीं ना कहीं अंदर से शेक हो गई है। वो खुद समझ नहीं पा रही है कि हो क्या रहा है। और इतना गुस्सा आ गया है दुआ के अंदर कि वो मन्नत को मार मार के कहीं ना कहीं चाहती है कि वो ये पागलपन छोड़ दे। जब दुआ उसे मारती है तो उसका पागलपन और बढ़ जाता है और वो रियलाइज़ करती है कि मारने से अब कुछ होगा नहीं। अब इतनी नफरत को देखने के बाद दुआ को आ गई है अपनी सौतन यानी कि गजल की याद। उसे लग रहा है कि मन्नत जिस तरह से सोचती है, ऐसा सिर्फ और सिर्फ गजल ही सोच सकती है, क्योंकि जिस तरह के आव भाव मन्नत के अंदर दिखाई दे रहे हैं वो तो दुआ के बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुआ को पता चल गया है सारा सच कि कैसे सुभान को पाने के लिए मन्नत चाल चल रही है और उसे इबादत से दूर करने की कोशिशें कर रही है। अब मन्नत की ये सारी हरकतें उसे सिर्फ और सिर्फ गजल की याद दिला रही है। आपको नहीं लगता कि आपको अपनी ही बेटी को पहचानने में काफी ज्यादा समय लग गया है? ओह गॉड, मतलब मैंने कायनात को थप्पड़ मारे हैं इस शो में, मैंने हफीज़ को थप्पड़ मारे हैं, मन्नत को तो खैर मैंने बहुत पिटाई की है, बट या मतलब दुआ थप्पड़ मार एक्सपर्ट है यहाँ। वैसे अभी तो आपने सिर्फ एक तुक्का लगाया है, मगर जल्द ही आपको ये सच भी पता चल ही जाएगा कि मन्नत आपकी नहीं बल्कि वाकई में गजल की ही बेटी है और इसीलिए वो ठीक वैसा ही बर्ताव कर रही है जैसा कभी गजल ने आपके साथ किया था दुआ। अब बस उम्मीद ये कर सकते हैं कि जिस तरह से चुनौती मन्नत दे रही है, आप दुआ इबादत की मदद करेंगी उसे संभलने में, उसे अपना प्यार पाने में, जैसा कभी आपने भी किया था। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।